प्रिय दोस्तों, दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। पुण्य शनिवार के दिन मिस्सा बलिदान नहीं होता है, वेदी पर कोई वेदी वस्त्र नहीं होता और पवित्र संदूक भी खाली और खुला होता है। पुण्य शुक्रवार की धर्म विधि के पश्चात पास्का जागरण तक का समय बिल्कुल शांत होता है। एक तरह से सन्नाटा छाया होता है। वह होना भी चाहिए, क्योंकि पूरी कलीसिया यीशु के मृत्यु में एक होकर उसके मृत्यु पर मनन चिंतन करती है। हम कह सकते हैं कि पूरी कलीसिया यीशु के मरण के उपरांत शोक मनाती है। क्रूस मरण के बाद यीशु के शव को उनके पुनरुत्थान तक कब्र में रखा जाता है। क्रूस मरण और पुनरुत्थान के बीच का अंतराल ही पुण्य शनिवार का समय है। यह दिन शांतिपूर्ण ढंग से मनन करने और पास्का पर्व को अर्थपूर्ण ढंग से मनाने के लिए तैयारी का दिन है। पुण्य शनिवार का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? हम उस प्रथम पुण्य शुक्रवार के बारे में सोच सकते हैं, जिसके बाद शिष्यों की स्थिति क्या हुई थी। यीशु की मृत्यु के बाद सब लोग डरे और घबराए हुए थे। जिस तरह कब्र पर पत्थर रखने से वहां अंधकार छाया था, उसी तरह शिष्यों के सामने भी अंधेरा छा गया था, क्योंकि जिसे वे अपना उद्धार करने वाला समझते थे, वह मार डाला गया था। जिसे अपना मसीह मानते थे, वह कब्र के पत्थर के पीछे अंधकार में दफन था। वे सब एक प्रकार से दुविधा में पड़े थे। अब आगे क्या करना है, इस विषय में सोच रहे थे और इंतजार कर रहे थे। पुण्य शनिवार हम सब के लिए उसी अनुभव को लेकर आता है। एक ख्रिस्ती होने के नाते यह दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन हम अंधकार क्या है इसे समझ सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर यीशु उस कब्र से पुनर्जीवित नहीं होते, तो हमारे लिए पास्का की ज्योति प्राप्त नहीं होती, हमारे जीवन के लिए आशा की उम्मीद नहीं जगती। पुण्य शनिवार हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने दफनाए जाने और कब्र में रखे जाने के द्वारा यीशु ने एक नई सृष्टि की शुरुआत की है। धर्मसार में हम कहते हैं, वे मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। अर्थात पुण्य शनिवार के दिन यीशु अधोलोक में उतरकर आदम और हेवा को अंधकार के उस गर्त से खींच निकालते हैं। अतः पुण्य शनिवार एक नई सृष्टि की शुरुआत है। प्रिय दोस्तों, पुण्य शनिवार एक वास्तविकता है। पुण्य शनिवार न केवल हमारे धर्म विधि के कैलेंडर में साल में एक बार आने वाला दिन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में बारंबार अनुभव करते हैं। अक्सर हमने सुना है, देयर इज गुड फ्राइडे बिफोर ईस्टर, अर्थात पास्का या पुनरुत्थान के पूर्व पुण्य शुक्रवार भी है। इस कहावत को अक्सर जब हम दुखों से गुजरते हैं तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमें यहाँ इस बात को भी जोड़ना जरूरी है कि गुड फ्राइडे के बाद और ईस्टर के पहले होली सैटरडे अर्थात पुण्य शनिवार भी है। पुण्य शनिवार का दिन अर्थात पुण्य शुक्रवार के बाद आने वाला दिन, वह दिन जब सन्नाटा होता है, जब दिमाग खाली होता है, एक तरह से नजरों के सामने अंधकार छाया होता है। एक ऐसा दिन जब ना कुछ ज्यादा कहा जा सकता है और ना कुछ ज्यादा किया जा सकता है। ऐसा दिन चुप्पी, चिंतन और इंतजार का दिन होता है। पुण्य शनिवार वाला अनुभव हमारे जीवन में कई तरह से आ सकता है। अपने किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद, किसी दुर्घटना के बाद, जब हमारे सपने बिखर जाएं, किसी भयानक बीमारी के बाद, जब हमारी सोची समझी योजना सफल ना हो, जब कोई गलत निर्णय कर बैठते हों, हमारे किसी रिश्ते में दरार पड़ जाने के बाद, जिंदगी में धोखा खाने के बाद या किसी दुविधा में फंस जाने के बाद, इस तरह से विभिन्न रूपों में पुण्य शनिवार वाला अनुभव हमारे जीवन में आ सकता है। पुण्य शुक्रवार के बाद जिस तरह शिष्यों को समझ नहीं आ रहा था, उसी तरह हमें भी समझ नहीं आएगा कि हम क्या करें। यह समय शांति, चिंतन
और इंतजार का समय है। ऐसे समय में हड़बड़ी में कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में हमें मालूम नहीं कि आगे क्या होगा या आगे की जिंदगी में क्या रखा है। ऐसे वक्त में अपने कार्यों का मूल्यांकन करते हुए सब कुछ यीशु के हाथों में समर्पित करने की आवश्यकता है। यीशु जो पुण्य शुक्रवार को कब्र के अंधेरे में रहते हुए भी अधोलोक में उतरकर आदम और हेवा को वहां से खींच निकाले और उन्हें ज्योति प्रदान की, एक नई सृष्टि की शुरुआत की, उसी तरह हमें भी अंधकार से, हर मुसीबत से निकालेंगे। जिस तरह पुण्य शुक्रवार के दुख और पुण्य शनिवार के अंधकार के बाद यीशु पास्का में ज्योति बनकर विजय हुए, उसी तरह हमारे जीवन में भी विषम परिस्थितियों में आशा की किरण दिखाएंगे और अनजानी राहों में हमारे लिए मार्ग निकालेंगे। इसलिए आइए हम अपने संपूर्ण जीवन को उनके हाथों में समर्पित करें।